कल क्या स्टार्ट किया तुमने, रेडियो एक्टिविटी है ना, तो उसी को करते हैं आगे। देखो भाई, हमारे पास सपोज x इज अनस्टेबल न्यूक्लियाई, x है, ठीक है, इतनी बात। इसका डी के कांस्टेंट लेमडा और ये y में कन्वर्ट होता है। टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन n0 है और इसकी क्या है, 0। n0 इज व्हाट, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब टाइम t पे ये हो गया n, ठीक है, तो उधर कितने हो गए, n0 माइनस n, हाँ या ना, ये क्या हो गया, स्टेबल प्रोडक्ट। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टेप में स्टेबल हो जाए, ठीक है, इतनी बात। तो इसको स्टेबल प्रोडक्ट ना कह करके मैं लिखता हूं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, इतनी बात, तो इनिशियल एक्टिविटी A0 इज माइनस dn बाई dt एंड इट इज इक्वल टू लेमडा इंटू n0, यस और नो। तो यही पढ़ा था कल हमने कि dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या कहते हैं, n, ठीक है, और टाइम 0 पे देख रहा हूं मैं, तो कितना हो गया, n0 के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर मैं किसी टाइम पे बात करूं तो a इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू n, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे आप, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो बेटा, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt, ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। टाइम 0 पे अनस्टेबल की कंसंट्रेशन क्या थी, n0, टाइम t पे क्या हो गई, n हो गई, ठीक है, इतनी बात। तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा t, यस और नो। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये कौन आ गया अपने पास, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस एट टाइम t, ठीक है, इतनी बात। तो स्टेबल वाले कितने हो गए, या डॉटर न्यूक्लियर कितने हो गए, डॉटर न्यूक्लियर हो गए n0 माइनस n, दैट इज इक्वल टू n0 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा t। दिस इज रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल वाले बचे हैं, यस और नो। और ये क्या, डॉटर न्यूक्लियाई, या हाँ डॉटर न्यूक्लियाई कह सकते हैं ऐसा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, अब अगर मैं एक्टिविटी देखूं किसी समय पे, टाइम t पे, तो n की ये वाली वैल्यू यहां डाल दूं, तो एक्टिविटी विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा t, यस और नो, ठीक है। इस समय की एक्टिविटी क्या हो गई, a इज इक्वल टू लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा t, यानी कि क्या हो गया, एक्टिविटी क्या हो गया, आप अगर देखो ध्यान से, इस इंस्टेंट पे एक्टिविटी क्या हो गई, a इज इक्वल टू a0 इनिशियल एक्टिविटी e की पावर माइनस लेमडा t, यस और नो। मतलब एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली घट रही है और कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी एक्सपोनेंशियली क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। अब जरा ग्राफ बना लें इनके सबके, ये तो सिंपल है, कुछ बड़ा काम तो हुआ नहीं इसमें। नोट कर लिया सबने, इनके ग्राफ बना लेते हैं भाई।
ये कौन से हो गए जो हमारे बचे हुए हैं एट एनी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी बात, या नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात, कोई इशू नहीं इसमें। सेम ग्राफ वुड बी फॉर द एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए भी ग्राफ क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर बनाता हूं मैं तो जरा देखो, किसी भी समय पे एक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो वो भी ऐसा ही आएगा, हाँ या ना, कोई इशू है इसमें, एक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसका, जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है किसी समय पे, ठीक है, इतनी बात, तो डॉटर न्यूक्लियस कितने हो गए जरा देखो, उसका ग्राफ देखो कैसा आएगा। कुछ ऐसा जाएगा, अरे यस और नो, दिस इज एन नॉट माइनस एन, हाँ या ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बढ़ते जाएंगे, एक बार क्या हो जाएंगे, जब सारे खत्म हो जाएंगे तो कांस्टेंट को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, 4 या 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। अरे क्लियर है। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, अरे निकम्मे आदमी, एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी का ग्राफ यही होता है, तूने कैपेसिटर में बनाया हुआ है, आरसी सर्किट में, तूने एलआर सर्किट में बनाया हुआ, 10 जगह बना लिया, तब भी वही बात पूछ रहा है यार। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी का ग्राफ ऐसा ही बनता है हमेशा, कई बार बना चुके हैं। अब अगर इस इंस्टेंट पे हमसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल, सैंपल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस कहूं, उसके डीके की प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, डीके की या अनडीके की, तो वो तो हमेशा क्या होती है, 1/2 होती है, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑफ डीकेइंग, तो कितना हो जाएगा, n/n0, हाँ या ना। और अगर क्या कहते हैं जो बन गए उसकी प्रोबेबिलिटी बोलूं मैं डॉटर न्यूक्लियस की, तो दैट इज n0 माइनस n/n0, हाँ या ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग, सैंपल की बात हो रही है, ध्यान रखना, पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर न्यूक्लियस का तो हमेशा क्या है, 1/2 है, हम बात कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग इज n/n0, दैट इज e की पावर माइनस लेमडा टी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस बात करें जो है इस वक्त सैंपल में किसी भी समय पे, तो दैट इज n0 माइनस n/n0, तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो, और यही आएगा। और जरा दोनों को जोड़ो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आना भी चाहिए था 1, क्योंकि 2 ही पॉसिबल इवेंट्स हैं। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं किस पे, हाफ लाइफ पे। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आधा सैंपल डीके कर गया भाई, यही मतलब है। तो लिखो जरा हाफ लाइफ, ये बना लिया सबने, बना लिया तो हम हाफ लाइफ की बात करें। हो गया, अब लिखो जरा हाफ लाइफ, टाइम व्हेन half the sample is decayed टाइम व्हेन हाफ द सैंपल इज decayed, तो हाफ द सैंपल decayed की बात कर लें। ठीक है, तो क्या हो गया, टी हाफ कब होता है, व्हेन n इज इक्वल टू n0/2, यस और नो।
अगर मैं n की वैल्यू n नॉट बाई 2 डाल दूं तो t हाफ आ जाएगा, तो डाल दो भाई n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t हाफ। हो क्या रहा है? अब जरा देखो कितना आ गया बेटा, ये log 2 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू टी हाफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, 0.693 होता है log 2, ठीक है, इतनी बात। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में आप लिख तो 0.693 अपॉन लेमडा। कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं। अब log 2 की वैल्यू 0.693 होती है। हाँ 0.23 तू तो बोलने नहीं, ठीक है, तू फालतू बात कर रही है, तो ln ही होगा। ln उसको कन्वर्ट करके log की 0.3 होती है और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके 2.303 इंटू 0.301, ठीक है। अब तुम्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया है। अब हम एक काम करें भाई, हमें पता है किसी भी समय पे अनडिकेड कितने हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट। मैं दूसरा फॉर्म बता रहा हूं, ये तो हो गया, ठीक है। टी हाफ कितना हो गया, log 2 अपॉन लेमडा। चलो अब जरा देखो, मिटा दें इसे। अब जरा देखो भाई, टी हाफ इज इक्वल टू log 2 अपॉन लेमडा। अब एक बात बताओ, किसी समय पे n था हमारे पास n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ये जो बचे हुए थे, यही है कि नहीं है? हाँ या ना? आप एक काम करो, यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू log 2 अपॉन टी हाफ। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कई बार आपको डी के कॉन्स्टेंट नहीं देगा, सिर्फ टी हाफ दे देगा, तो यहां से डी के कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू डाल रहे हैं बेटा, टी अपॉन टी हाफ log 2। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको 2 की पावर में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, फिर ई कट जाएगा, तो n वुड बी एन नॉट 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। दिस इज अनदर मेथड ऑफ व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। हाँ या ना? अरे ये भी मेथड हो गया कि नहीं? अरे ये इसके पावर में जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो ये बचेगा। क्लियर इतनी बात? मैथ्स वालों को तो क्लियर होना चाहिए कि ये होगा। अब अगर मैं डॉटर न्यूक्लियस देखूं इस मोमेंट पे, तो दैट वुड बी एन नॉट माइनस एन, वो किसके बराबर होंगे बेटा जरा बताओ? एन नॉट कॉमन 1 माइनस 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। होगा या नहीं होगा? अरे यस और नो? एन नॉट माइनस एन ही तो होता है, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं, तो एक्टिविटी ए नॉट अगर इनिशियल है, तो किसी मोमेंट पे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होता था, उसको फिर से हमने किसके टर्म में लिख दिया, माइनस टी अपॉन टी हाफ। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू है भाई? ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब लिखो मीन लाइफ। अब आ जाओ किस पे, मीन लाइफ। इतना हो गया तो सिंपल सा था। अब मीन लाइफ क्या होता है, सारे सैंपल के डीके होने की लाइफ, जब पूरा डीके हो जाए, अपॉन नंबर ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। मतलब अगर आप 100 लोग हो, 100 के 100 जब निपट गए, अपॉन 100 इज व्हाट, मीन लाइफ। तो मीन लाइफ का फॉर्म क्या हो गया, चलो देखो, टी मीन इज इक्वल टू सम ऑफ lives of whole of all nuclei upon number of nuclei। ये आ गया अपने पास
ठीक है, इतनी बात। अब कैसे डिराइव करेंगे भाई इसे, बताओ, करा हुआ है तुमने, 1/λ होता है, पता है सबको, हाँ या ना? टी मीन इज हाउ मच, 1/λ ही तो होता है, और कितना होता है? क्या बात कर, रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ा है? मीन लाइफ कितना होता है भाई, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो चैप्टर है आप यार। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज व्हाट, 1/λ या समथिंग एल्स? 1/λ ही होता है बेटा, ठीक है। चलो अब कैसे आएगा फॉर्मूला, अब देखो, अच्छा वहां मीन लाइफ नहीं बताया भाई, निकम्मे आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब कैसे डिराइव करेंगे इसे, मैं करूंगा क्या, मान लो ये 60 साल जिएगी, 60, ये 65, 70, 80, सबका सम करूंगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अगर मैं ऐसा ही कहूँ आपसे कि इंडिया की मीन लाइफ बतानी है आपने, तो क्या सबसे घर जाके पूछोगे ये कितने दिन, कितने बार, कब मरा था, ऐसे करके कर पाओगे क्या? 1,37,00,000 लोग हैं, नहीं 137 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो 137 करोड़ लोगों से पूछना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या स्टैटिस्टिकल अप्रोच बता दे भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। मान लो भाई ये 4 लोग, मतलब 4 क्या हो गया, DN, छोटा सा सैंपल, ठीक है, कितने साल में मर जाते हैं, मतलब 4 लिए मैंने, 60 साल तक जीते हैं, ठीक है। अब 60 साल तक जीते हैं, ठीक है, फिर अगले 5 लोग, या 4 ही मान लो, अगले 4 लोग 65 साल तक जीते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या 60 साल खत्म होते ही जिस दिन खत्म है उस दिन चारों मर जाएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। 60 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक में कभी भी ये मर जाए, कभी ये मर जाए, कभी ये मर जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, इतनी बात। तो अब प्रॉब्लम क्या है भाई, मुझे एक छोटा सा टाइम इंटरवल भी लेना पड़ेगा कि इतने से इतने के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं 1 साल का लेता हूं तो 60 से 61 के बीच में मरने वाले 4 लोग हैं, 65 से 66 के बीच में मरने वाले 4 लोग हैं अगले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप जरा देखो, मैंने क्या करा, 4 × 60, मतलब मैंने इंटरवल ले लिया 60 से, मतलब 2 महीने का ले लिया, 3 महीने, मतलब जनवरी फरवरी तक निपट गए दोनों, ठीक है। फिर अगला स्टार्ट करा, ठीक है, इस टाइप से 4 × 60 प्लस 4 × 65 प्लस 5 × 70, जितना भी सैंपल था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, कुछ ऐसा ही करूंगा, यही तरीका होगा, ठीक है। तो अब सेम मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है। आपके पास क्या है, आप एक बात बताओ, टाइम टी पे n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे थे, टाइम टी पे कितने बचे थे, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और t प्लस dt टाइम में कितने खत्म होने थे, dn, हाँ या ना? t प्लस dt में कितने खत्म होने थे, dn। तो यानी कि उन dn की लाइफ कितनी है, t है, क्योंकि अगले ही मोमेंट पे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, हाँ या ना? और यही कहानी है कि नहीं है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ DN न्यूक्लियाई इज T, हाँ या ना? यही है। फिर अगले DN की इससे थोड़ी सी ज्यादा, अगले DN की थोड़ी सी इससे ज्यादा, ऐसे ही होता रहेगा। इन सब का क्या करूंगा, सम करूंगा। तो T मीन क्या हो गया, T मीन इज इन एक्चुअल प्रैक्टिस समीशन T DN अपॉन समीशन DN। समीशन DN तो टोटल ही आ जाएगा बाद में अगर आप सॉल्व करोगे सब कुछ, हाँ या ना? ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला आया, तो दिस बिकम्स व्हाट, इंटीग्रेशन T DN अपॉन N, यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब T भी वेरिएबल है, DN भी वेरिएबल है, तो या तो किसको, N को T में लाओ या T को N में लाओ, तो DN को ले आते हैं, ठीक है, इतनी बात। DN इज व्हाट, लैम्डा इंटू N इंटू DT, लैम्डा N DT, पता है ना बात, माइनस साइन के साथ बाहर, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस लैम्डा बाहर, इंटीग्रेशन, अच्छा ये N नॉट होगा बेटा, कितना आएगा नीचे, N नॉट। अरे यार टोटल सैंपल ना, इनिशियली कितना था, N नॉट था, जब सारा डीके कर गया। तो DN को लिखा हमने
माइनस लेमडा एन डी टी। तो एन लेमडा एन डी टी टी डी टी अपॉन वॉट एन नॉट, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब एन को क्या लिख सकते हो आप, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, उसको भी टी की टर्म में लिख सकते हैं। तो टी मीन इज इक्वल टू एन नॉट बाहर कट गया माइनस टी ई की पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी, जीरो टू वॉट इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब खत्म होता है, इन्फिनिट टाइम में। ये आ गया हमारे पास। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपन ने। ठीक है, इतनी बात। इंटीग्रेट मैथ्स वाले कौन कौन है हमारे पास, हाँ आईलेट लगेगा, सही कह रहा है। आईलेट लगेगा, लेमडा टी को कुछ नहीं मान के कर पाएगा, क्या लगेगा, आईलेट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट करोगे, लिमिट डालोगे, आपको टी मीन मिल जाएगा 1 बाय लेमडा। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे ना यार, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात, वो आपका काम है। 1 बाय लेमडा, और टी हाफ होता था log 2 बाय लेमडा, तो 1 बाय लेमडा क्या हो गया, टी हाफ अपॉन log 2, टी अपॉन हाफ अपॉन log 2, याद है कि नहीं है। तो कितना हो गया, टी हाफ अपॉन log 2 भी लिख सकते हो आप इसे, हाँ या ना, क्लियर है। यानी कि 1.44 टी हाफ, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, अगर याद अभी भी नहीं आया तो डूब मरो। ठीक है, हो गया भाई। तो सिंपल रेडियो एक्टिविटी तो ये है। ठीक है, जब हम एक न्यूक्लियस के डॉटर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि वो कन्वर्ट हुआ उसमें। ठीक है, इतनी बात। अब एक दो सवाल कर लें फिर बात करते हैं। डीएन मरे किस समय पे, टी समय पे। ठीक है, अगले डीएन डैश मरे टी डैश समय पे, अगले डीएन डबल डैश टी डबल डैश समय पे। सबका क्या मैंने करा, 4, डीएन हो गया 4, और टी क्या हो गई, उनकी उम्र हो गई। ठीक है, फिर अगले 4 की उम्र टी डैश है, अगले 5 की उम्र टी डबल डैश है, उन सबका सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, ये कर रहा हूं मैं। अब ये आ गया। अब जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। लिखो, हमारे पास 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल है। अच्छा, एक चीज और बेटा, जो हमने एन के लिए लगाया ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए, वो मास के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि मास वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, 1 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल है हमारे पास, हाफ लाइफ 2 साल है। ठीक है, तो 4 साल बाद कितना ग्राम सैंपल बचेगा, 4 साल बाद कितना ग्राम सैंपल बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि हाफ लाइफ दे रखी है तो आई शुड यूज व्हाट, एन, एन की जगह अब मैं एम ले सकता हूं। ठीक है, इतनी बात। तो हमारे पास क्या था, एम इज इक्वल टू एम नॉट 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ, याद है कि नहीं है, हाँ या ना। मुझसे क्या बोला गया, 4 साल बाद कितना सैंपल बचेगा। ठीक है, तो टी कितना है, 4 है, और टी हाफ कितना, 2, और एम नॉट कितना, 1 ग्राम। तो एम इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2, यानी कि m इज इक्वल टू 1/4 ग्राम। 3/4 क्या कर गया, डीके कर गया, कर गया डीके 3/4। अरे यस और नो, चलो एक और करो। लिखो, एन एक्सपेरिमेंट, बेटा बातें नहीं, एन एक्सपेरिमेंट इज डन, एन एक्सपेरिमेंट इज डन to find half life of substance हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ किसकी, सब्सटेंस की। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, लिखो, दिस सब्सटेंस emits 1 बीटा पार्टिकल फॉर ईच डीके। मतलब अगर मैं डीके हो रहा हूं तो मैं 1 बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा हूं, और अगर हम सारे के सारे एक जैसे ही हैं तो अगला न्यूक्लियस भी अगर डीके हो रहा है तो कितना, 1 बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। मतलब स्टेबल होने के लिए वो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, हर कोई 1-1 बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ठीक है, तो क्या काम ने, सब्सटेंस एमिट्स 1 बीटा पार्टिकल
for each decay, measurement shows that 8.4 beta particles are emitted 8.4 beta particles are emitted from 2.5 milligram of substance 2.5 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस, इतना सब्सटेंस था, इससे कितने बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं? 8.4. ठीक है. एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस इज 230. फाइंड हाफ लाइफ. एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस इज 230. फाइंड हाफ लाइफ. करना चाहोगे? चलो करो, आपको करने को दे रहा हूं, आप लोग करो. हो गया भाई? चलो मैं बताता हूं वो क्या कह रहा है आपसे. कि भाई 2.5 मिलीग्राम से 8.4 बीटा पार्टिकल निकलते हैं. ठीक है, इतनी बात. तो सबसे पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स निकालने किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालने किसके, सब्सटेंस के. तो जरा देखो, n इस मोमेंट पे n इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 230. ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23. इतने n है या नहीं इस वक्त? हाँ या ना? क्या चीज? हाँ, मिलीग्राम दिया था तो मिलीग्राम ही लूंगा. मिलीग्राम में -6 होता है, ग्राम में -3 होता है शायद. सोचो जरा, बचपन में 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ा था हमने शायद. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करा तो n कम्स आउट टू बी 6. मैंने कैलकुलेट कर दिया, मेरी किताब में पता है क्या कैलकुलेशन है. ठीक है. 6.54 इंटू क्या कह रहा है, एटॉमिक वेट है भाई. ठीक है, इतनी बात, इंटू 10 की पावर 18. ये आ गया हमारे पास. ठीक है. अब जरा देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ गए. अब इस समय पर 8.4 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं. कितने हो रहे हैं? 8.4. तो एक्टिविटी कितनी है? 8.4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. हाँ या ना? तो एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन. होता है या नहीं होता है? होता है भाई. एंड एक्टिविटी इज गिवन टू अस एज व्हाट, 8.4 अपॉन कितना, 6.54 इंटू 10 की पावर 18 इज इक्वल टू लेमडा. लेमडा आ गया तो टी हाफ आ गया. टी हाफ इज व्हाट, log 2 अपॉन लेमडा. बात खत्म हो गई. क्लियर? अच्छा, ग्राम में लेते हैं ना. हाँ ठीक है. तो फिर इसने कैलकुलेशन गलत कर रखी. फिर देखना जरा, सही आ रहा है, -18 ही आ रहा है. जरा देखना, 20 आ गया है ना. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -3 आएगा. ठीक है. हाँ, ग्राम में आना चाहिए. अब हो गया भाई ये. अब टी हाफ तो आ जाएगा अपने आप. एक सवाल और करो. तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम नहीं है. अब ये सवाल IIT में आया हुआ है, 5 नंबर पे. देखो, लिखें क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, लिखो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ sodium 24, small quantity of sodium 24 with half life 15 hours, activity 1 microcurie. मैंने क्यूरी और DPS बताया था आपको.
अरे 1 क्यूरी कितना होता था याद है? 3.7 इंटू, हाँ जो भी है ठीक है। तो ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्या कहते हैं, सोडियम 24 हमने क्या लिखा, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या लिखी है? टी हाफ इज इक्वल टू इतना, एक्टिविटी इतना, इज इंजेक्टेड into blood of person ठीक है। एक आदमी के खून में ये सैंपल हमने डाल दिया जिसकी एक्टिविटी इतनी, हाफ लाइफ इतना है, ठीक है। इतनी बात लिखो। आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स 1 cc of blood is taken out of person। 1 cc ब्लड हमने आदमी के शरीर से बाहर निकाल लिया 5 घंटे बाद। नाउ एक्टिविटी ऑफ ब्लड इज 296 disintegrations per minute। Now activity of blood is 296 disintegration per minute। पर मिनट है भाई, ठीक है इतनी बात। तो पर सेकंड कितना हो जाएगा? 0.60, हाँ या ना? ठीक है। तो अब जो डिसइंटीग्रेशन है वो कितना है? 296 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट सैंपल का। डिटरमाइन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सन, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सन, ठीक है। और एक चीज माननी है कि जब हमने सैंपल इंजेक्ट किया था तो ये यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में हर जगह चला गया था ब्लड में, ठीक है इतनी बात। मतलब ऐसा नहीं कि जहां इंजेक्शन लगाया वहीं यूनिफॉर्म रहा, ठीक है, सब जगह यूनिफॉर्म गया, ठीक है। चलो निकालो। चलो जल्दी करो क्वेश्चन। ऐसे बायो वालों को पता होगा कितना खून होता है बॉडी में, कितना लीटर होता है? 5-5.5 लीटर है ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब 5 से 6 के बीच में होता है, बस ऐसे ही रहता है। स्वयं आंसर लिख रहा है 6 लीटर। आंसर एग्जैक्ट चाहिए मुझे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लीटर में चाहिए आंसर या सीसी में चाहिए, ठीक है। सीसी में चाहिए तो 4 डिजिट्स, मतलब वैसे तो मुझे ही पता था 5 से 6 के बीच में कोई आंसर बोलता आ जाता अपने आप। सूर्य कह रहा है 4.93 लीटर, गलत आंसर है भाई। आशीष का आंसर सही है। आंसर है 5952 cc सेंटीमीटर क्यूब या 5.952 लीटर, यह आंसर है। चलो भाई मैं कर देता हूं। अब देखो हमारे पास क्या था, एक्टिविटी इनिशियल कितनी दे रखी है? ए नॉट। जब हमने ए नॉट इज 1 माइक्रो क्यूरी, दैट इज 3.7 इंटू 10 की पावर 4 डीपीएस, हाँ या ना? यही एक्टिविटी इनिशियल, ठीक है। हमने ये सैंपल डाला आदमी की बॉडी में, ठीक है इतनी बात। तो एक बात बताओ 5 घंटे बाद एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए इस सैंपल की? तो ए इज इक्वल टू ए नॉट 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ, यही पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी? तो टी 5 और टी हाफ कितना 15, यानी कि ए इज इक्वल टू 3.7
इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -1/3। यस और नो? ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इतनी बात। ये हमारा क्या आ गया? एक्टिविटी, पूरे सैंपल की एक्टिविटी है। हमने क्या करा, आदमी में से 1 सीसी खून निकाला और उसकी एक्टिविटी कितनी है? 396 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो अब फॉर 1 सीसी ब्लड, ठीक है, एक्टिविटी आफ्टर 5 आवर्स इज इक्वल टू कितना बेटा? 296 बाय 60। हाँ या ना? ये तो 1 सीसी के लिए था, तो इतनी एक्टिविटी कितने सीसी की होगी? आनी तो इतनी है, तो मैंने इसको क्या कर दिया? V वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया? 296 अपॉन 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड इज इक्वल टू व्हाट? 3.7 इंटू 10 की पावर 4 2 की पावर -1/3। सॉल्व कर लो, V आ गया 5952 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया भाई। क्लियर है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है भाई। 1 सीसी वॉल्यूम की इतनी एक्टिविटी है, तो टोटल वॉल्यूम की तो कितनी होनी थी? इतनी होनी थी। हाँ या ना? अब इसके बाद लिखो जरा, बताना 60 क्या बताना? अरे भाई, ये डिसइंटीग्रेशन पर मिनट दे रखा था, तो पर सेकंड कितना होगा? बाई 60 करूंगा कि नहीं करूंगा? अब लिखो जरा, रेडियो एक्टिव सीरीज, अब रेडियो एक्टिव सीरीज पे आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। भाई रेडियो एक्टिव सीरीज मेडिकल वालों को याद रखना है। ठीक है, इतनी बात। 4 सीरीज होती हैं। नॉन मेड में भी जेईई मेंस में आ सकता है भाई। आपको नाम याद रखना है, उसका पेरेंट और डॉटर याद रखना है। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना है। इसका मतलब 4 ही रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं, उन्हीं को आपको याद करना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सीरीज में, ठीक है, लिखो जरा, लिखो। चलो पहले तो लिख लेते हैं, चार्ट ही बना लेते हैं चारों का। मास नंबर, दूसरा सीरीज का नाम। कई बार वो सीरीज का नाम दे देगा, बोलेगा पेरेंट कौन था। ठीक है, इतनी बात। या लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या था? सीरीज का नाम, ठीक है, पेरेंट, हाफ लाइफ और स्टेबल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मास नंबर 4n। ठीक है, मतलब क्या हो गया? 4 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, इतनी बात। 4n, अगर 4n है तो इसका सीरीज का नाम है थोरियम। ये शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो। थोरियम सीरीज। ठीक है, इसका जो पेरेंट है थोरियम 23290 है। ठीक है, हाफ लाइफ हाफ लाइफ ईयर्स में बेटा। ठीक है, 1.39 इंटू 10 की पावर 10 ईयर्स। ठीक है, अब स्टेबल एंड प्रोडक्ट है लेड 208/82। ये डाटा याद रखना है, क्योंकि कई बार मेडिकल में तो पूछा हुआ है उसने। ठीक है, नॉन मेड में नहीं पूछा है। अगला होता है 4n+1, इसका नाम क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ, नेपट्यूनियम सीरीज।
पेरेंट बताओ इसका। नेपट्यूनियम 237 93। ठीक है, हाफ लाइफ इसकी 2.25 इंटू 10⁻⁶ ईयर्स। ठीक है, स्टेबल एंड प्रोडक्ट लेड ही होता होगा, नहीं इसका बिस्मिथ होता है। 209 83। अच्छा एक चीज और, ये आर्टिफिशियल सीरीज है भाई, ये कैसी सीरीज है? आर्टिफिशियल। ठीक है, इतनी बात। बाकी सब नेचुरल हैं, ये आर्टिफिशियल है कि उसका हाफ लाइफ कम है, तो इसको हम लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो इसको, लेकिन हाफ लाइफ देखो तो सही कितना है, 10⁻⁶ है। हाँ, फिर भी हम इसे आर्टिफिशियल सीरीज ही कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। ठीक, अगला हमारे पास 4n+2 यूरेनियम सीरीज का नाम है। ठीक है, यूरेनियम, और इसका डॉटर कौन है? यूरेनियम 238 92। क्या चीज? हाँ, पेरेंट ही है ना। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी 4.51 इंटू 10⁹ ईयर्स, और डॉटर लास्ट है लेड 209 82। 200 नहीं, 209 नहीं है, 206 82 है। ठीक है, 4n+3, और जैसे ही 4n+4 करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4n में। ठीक है, तो 4n+3 4n+3 हमारे पास आ गया एक्टीनियम सीरीज। पेरेंट बताओ इसका। पेरेंट इसका यूरेनियम 235 92। ठीक है, इतनी बात। हाफ लाइफ इसकी आपसे कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, आर्टिफिशियल सीरीज कौन सी है, उसका नाम बताओ, तो दैट इज नेपट्यूनियम। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। ठीक, और बाकी तीनों क्या है? नेचुरल सीरीज है। ठीक है, लेड 207 82। ये आ गया। ठीक है, ये फालतू चीज आपको याद करनी थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब कुछ और भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैंने तो अभी आपको क्या पढ़ाया रेडियो एक्टिविटी में, कि एक अनस्टेबल था, वो डीके कर गया। ठीक है, आगे जो अगला प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? जो एक्स से वाई बना, तो वाई भी तो क्या हो सकता है? अनस्टेबल हो सकता है। तो वाई फर्दर डीके करके क्या करेगा? जेड में बनेगा। जेड फर्दर डीके करके कुछ और बन सकता है। वो आगे चलता रहता नाटक। ठीक है, इतनी बात। तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस जरूरी नहीं कि हो ये। ठीक है, इतनी बात। तो अब सबसे पहले लिखो जरा, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम प्रोसेस। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम प्रोसेस, अब ये कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मान लो हमारे पास कोई जे है, ये कन्वर्ट हुआ के में, के कन्वर्ट हुआ जे के एल आता है ना, एल में, जे से के से एल। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, इसका डीके कांस्टेंट λ1, इसका डीके कांस्टेंट λ2, किसी समय पे n1 है और ये n2 है। ठीक है, इतनी बात। किसी समय पे एक n1 और एक क्या है? n2 है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं कहूं कि K की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, K की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ
न्यूक्लियस के चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब J से K बन रहा है, K से L बन रहा है, लेकिन N2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ K। यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? जिस रेट से K बन रहा है उसी रेट से क्या कर जाए, डीके कर जाए, तो K का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लिखो जरा, लिखो फॉर, और कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, हाँ या ना? बनता जा रहा है और बिगड़ता जा रहा है। तो फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ K, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ K। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ K। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, लेमडा 1 n1। अरे यस हो नो, अरे J का डीके है और K का फॉर्मेशन है, लेमडा 1 n1 और K का डीके क्या हो गया, लेमडा 2 n2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? अरे भैया इस रेट से बन रहा है, इस रेट से क्या कर रहा है, बिगड़ रहा है, बात खत्म। तो कुछ सवाल ऐसे ही मिल सकते हैं, वो बोल दे कि एक आपको इक्वेशन दे दी, बोलेगा कि ये सैंपल का नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका बनने का रेट और उससे बिगड़ने का रेट क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला लिखो, साइमल्टेनियस डीके मोड्स ऑफ रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस डीके मोड ऑफ रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम, मतलब जो नॉन मेड में क्वेश्चन आएंगे वो इन 3-4 जगहों से आएंगे, ठीक है, इतनी बात। मेडिकल में तो जो पहला हमने पढ़ लिया वहीं से सवाल आएगा, उसके अलावा कहीं से सवाल आएगा भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बस थ्योरी जान लो, अगर पड़ी जरूरत तो देख लेंगे, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं। अब साइमल्टेनियस डीके मोड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना, इक्विलिब्रियम नहीं बे, डीके हो रहा तो इक्विलिब्रियम कैसे, क्या बोला मैंने, साइमल्टेनियस डीके मोड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, बस ऐसा लिख लो। अब एक बात बताओ, अगर इस क्लास में आप लोग हो, ठीक है, इतनी बात, तो 12वीं पास होने के बाद सबका डीके एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या चले जाएंगे, दिल्ली में एमएएमसी में एडमिशन मिल जाएगा कुछ को, ठीक है, कुछ को मान लो लेडी हार्डिंग मिल गया, ठीक है, कुछ को रोहतक पीजीआई मिल गया, कल्पना चावला मिल गया, ठीक है, अगर मैं मेडिकल की बात करूं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा, वो दयाल सिंह जाएंगे, ठीक है। तो सारा सैंपल एक जैसा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक जैसा तो नहीं गया, अलग अलग गया, ठीक है। तो इसी को कह रहा हूं मैं साइमल्टेनियस डीके मोड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। मतलब हर न्यूक्लियस जरूरी नहीं कि एक्स वाई में ही कन्वर्ट हो, साला एक्स हो सकता है जेड में कन्वर्ट हो जाए, एक्स हो सकता है डब्ल्यू में, स्टेबिलिटी लेनी है, ठीक है, इतनी बात। तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ एक जैसा ही डीके होगा, ठीक है, इतनी बात। तो अब मान लेते हैं हमारे पास कोई सैंपल था, वो 3 तरीके या कई तरीके से डीके किया। तो पहले डीके का डीके कांस्टेंट लेमडा 1 था। अब देखो डीके कांस्टेंट भी बहुत बढ़िया है, जैसे आईआईटी बॉम्बे के लिए डीके कांस्टेंट लेमडा 1 काफी छोटा होगा, कम लोग जाते हैं, हाँ या ना, जो अच्छा पढ़ेगा वही जाएगा, तो लेमडा 1 क्या है, छोटा है, ठीक है। और दयाल सिंह जाने के लिए लेमडा 2 बहुत बड़ा है, तुझे नहीं देख रहा हूं, बाकी बता रहा हूं, ठीक है। मतलब लेमडा 2 बड़ा है भाई, ज्यादा लोग यहां चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी खेल है कि भाई सबका डीके कांस्टेंट सेम नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात, अलग अलग होगा, ठीक। कितने लोग आईआईटी बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और कितने लोग दयाल सिंह जाते हैं, तो दयाल सिंह वाले ज्यादा ही होंगे, हमेशा देख लेना चाहें, ठीक है। अब खेल क्या है, तो अगर मैं कहूं, लिखो जरा, लिखो, लेट अस अज्यूम, मतलब ऐसा कह दूं कि एक ही सैंपल है, वो अल्फा डीके भी कर रहा है, बीटा डीके भी कर रहा है, गामा डीके भी कर रहा है, और पॉसिबल जो भी ये कर रहा है, तो बहुत सारे डीके मोड्स, अल्फा डीके का अलग डीके कांस्टेंट, बीटा का अलग, गामा का अलग, सबका डीके कांस्टेंट अलग होगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मैंने क्या कहा, लेट सैंपल हैव डीके कांस्टेंट्स लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 डैश डैश,
हाँ या ना? अरे ठीक है यार, सैंपल का डीके कांस्टेंट बहुत सारे हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली डीके कर रहा है अलग अलग में। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, अब एक और चीज, लेमडा इफेक्टिव। अच्छा ऐसे देख लो, मान लो किसी समय पे एन था, ठीक है, एन था, तो जो फर्स्ट वाला मोड होगा, ठीक है इतनी बात, वो क्या होगा, जो डीके हुए होंगे कितने होंगे, लेमडा वन एन। हाँ या ना? अगर इस मोमेंट पे एन कंसंट्रेशन थी, ठीक है इतनी बात, तो जो पहले वाले डीके हुए होंगे पहले मोड से, वो क्या होंगे, लेमडा वन एन। दूसरे वाले लेमडा टू एन। अरे यही तो पढ़ा था, अरे बड़े बेकार हो यार। माइनस डी एन बाई डी टी इज वॉट, डीके कॉन्स्टेंट इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर लेमडा वन कम है तो ये वाले कम हो जाएंगे, लेमडा टू कम है तो वो वाले कम हो जाएंगे। तो ये ऐसे डीके होगा, एन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड सो ऑन। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एक्चुअल में इस इंस्टेंट पे जो टोटल डीकेड है वो ये है कि नहीं है? तो अगर मैं इफेक्टिव डीके कांस्टेंट देखूं तो इन सबका डीके का अगर मैं ऐसा करूं, माइनस डी एन बाई डी टी, मुझे टोटल की बात करनी है, तो दैट वुड बी लेमडा वन प्लस लेमडा टू डैश डैश अप टू व्हाट, एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? लेमडा वन एन पहला वाला, लेमडा टू एन दूसरा वाला, लेमडा थ्री एन तीसरा वाला। तो जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट आया, लेमडा इफेक्टिव, दैट वुड बी व्हाट, सम ऑफ डीके कांस्टेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डीके। ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, तो अब अगर आपको सवाल करना है कि कितने बचे रह गए, तो आप n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इफेक्टिव टू टी लिखोगे। यस और नो? कर लोगे सारा का सारा? अरे ठीक है यार, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब एक बात और जानना चाहता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूं कि भाई पहले वाले डीके की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरे वाले की क्या है, तीसरे वाले की क्या है, चौथे वाले की क्या है। एक बात सुनो, पहला वाला कितना डीके हुआ, लेमडा वन एन, और टोटल कितना हुआ इन सबका सम अप इनटू एन। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डीके की इज लेमडा वन अपॉन लेमडा इफेक्टिव, दूसरे वाले की लेमडा टू अपॉन लेमडा इफेक्टिव, एंड सो ऑन। सबका सम करोगे अगेन वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? ठीक है, तो ये कहानी, कई बार वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा कि पहले सैंपल की डीके की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दैट इज लेमडा वन अपॉन टोटल लेमडा। क्लियर इतनी बात? लेमडा इफेक्टिव। तो इस टाइप के सवाल भी आए हैं, ये भी नॉन मेड में खूब आए हैं। ठीक है, अगली कहानी अब लिखो जरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन रेडियोएक्टिव सीरीज, एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन रेडियोएक्टिव सीरीज। ये तो आसान सा था, पहले दोनों बिल्कुल आसान है, अब तीसरा वाला थोड़ा ठीक है, हालांकि तीसरे वाले पे सवाल ही नहीं आ रहे हैं कई सालों से, पता नहीं क्या हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन रेडियोएक्टिव सीरीज। अब एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, देखो एक मिनट, मान लो A1 is converted into A2, A2 is converted into what, A3 and so on, ऐसे सीरीज चल रही है। इसका डीके कांस्टेंट लेमडा वन, इसका कितना, लेमडा टू, ऐसा कुछ है। क्लियर है? अब हो क्या रहा है, लिखो, टाइम जीरो पे सॉल्व भी कर लेते हैं। ये एन नॉट है, ये जीरो है और ये जीरो है, ठीक है इतनी बात। टाइम जीरो पे ये कहानी है। अब आप एक बात बताओ, टाइम टी पे ये हो गया एन वन, कितना, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा वन टी, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये हो गया मान लो N2 और ये इधर क्या N3, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? यही आ गया, मान लेते कुछ आ गया, क्योंकि एक्चुअल में ये N0 माइनस N1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है आगे। ठीक है इतनी बात, तो इसको हमने क्या मान लिया, N2 मान लिया।
अब सुनो भाई, अब एक बात बताओ, A2 के बनने का रेट कितना हो गया? सुनो, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, मैं सीधे लिख देता हूं, क्यों फालतू नाटक करूं, एक्यूमुलेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू λ1 n1, ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया इसका, हाँ या ना, माइनस λ2 n2, यही आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? इसी रेट से तो एक्यूमुलेट होगा, और ये बड़ा होना चाहिए पहला वाला, तभी एक्यूमुलेट हो पाएगा। अरे यस और नो? और ये किसके बराबर हो गया? डी n2 बाई डी टी। ये आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? अरे भाई ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको लिख लेते हैं और सुंदर तरीके से। ऐसा लिख सकता हूं भाई, जरा देखो, अगर ऐसा लिख सकता हूं तो मैथ्स वालों को पता चल गया होगा क्या कर रहा हूं मैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? अब ये बायो वालों के लिए खेल खत्म हो गया यहीं पर। अरे हो गया भाई, हाँ या ना? डी वाई बाई डी एक्स सम कॉन्स्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ या ना? तो ये क्या बन गया हमारे पास? पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, तो किसी टाइम पर मैं n2 निकालता हूं, तो n2 मैं लिख देता हूं रिजल्ट। अब तो सॉल्व तो आपको करना है भाई, क्लियर है इतनी बात? मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, n2 इज इक्वल टू, अब एक और खेल है साला, ये भी कह सकता है A3 का बता दो, A4 का बता दो, तो पीछे से पहले तो इसका ही गड़बड़ आएगा, n2 यहां पकड़ोगे आप, फिर आप क्या करोगे? dn3 अपॉन dt इज इक्वल टू λ2 n2 माइनस λ3 n3। तो पहले से e का फंक्शन होगा वो, और e के फंक्शन में घुसेगा, तो e के फंक्शन की भी सीरीज बनती है, एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज आ जाती है, ठीक है। अब n2 इज इक्वल टू λ1 n0 अपॉन λ1 माइनस λ2 e की पावर माइनस λ2 t माइनस e की पावर माइनस λ1 t, ये आएगा भाई, ठीक है। तो इस टाइप के भी सवाल मिल सकते हैं। अब अगर मैं n3 की बात करूं तो मैं क्या करूंगा? dn3, अभी देखो बहुत सुंदर सा बनता है अगर आगे चलो, dn3 अपॉन dt इज इक्वल टू λ2 n2 माइनस λ3 n3, ये तो इधर आ जाएगा, और n2 की ये वाली वैल्यू डालोगे आप। n2 की कौन सी वैल्यू डालोगे? ये वाली वैल्यू डालोगे। पहले तो आपने n1 की वैल्यू थोड़ी सिंपल थी, अब जरा देखो थोड़ी और खराब हो गई, इसमें ये जुड़ गया और नीचे ये आ गया, आगे भी ऐसे ही बनता रहेगा, ठीक है। हाँ बढ़िया सा बनता है, ठीक है। तो मैथ्स वालों को करना आना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, फोर्थ वाले की बात करूं, ठीक है, कि फोर्थ जो आया एलिमेंट A4, उसका फंक्शन ऑफ अ टाइम बता दो, n4 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो लंका लग जाएगी बनाने में। क्या कह रहा है? तब तो जैसे ये वेरिएबल है वहां तो नंबर डालने, मैंने n0 दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, λ1 λ2 λ3 दे रखा है। वो तो सिंपलीफाई हो जाएगा नीचे वाले नीचे वाला इसके लिए अलग आ रहा है भाई, अगले वाले के लिए अलग आएगा, n3 के लिए देखना जरा करके क्या आएगा, ठीक है। इतनी बात, कुछ अलग कहानी आएगी जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे। देख जरा, n1 यहां पर ये है, अगली बार वहां पर ये है, अगली बार कुछ और बुरा होगा, ठीक है। क्या बनेगा वो पता चल जाएगा आपको क्या बनना है, ठीक है। इतनी बात। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब जरा देखो भाई, एक क्वेश्चन कर लो आप, तो रेडियो एक्टिविटी में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बाकी चीजें पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हमारे पास कोई सैंपल है,
ठीक है, वो दो तरीके से डीके कर रहा है, ठीक है, अल्फा डीके एंड बीटा डीके, ये भी आईआईटी में आया हुआ है, अल्फा एंड बीटा डीके साइमल्टेनियसली। उसने क्या कहा, इसकी मीन लाइफ टी मीन ऑफ अल्फा इज 1620 साल और इसका टी मीन 405 साल है। 405 ही है ना, हाँ 405 है, ठीक है। फाइंड टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ द सैंपल विल डीके। 3/4 ऑफ द सैंपल विल डीके मतलब बचा कितना, 1/4, तो यानी कि 2 हाफ लाइफ। अरे सैंपल की क्या 2 हाफ लाइफ, हाँ या ना। यहां से आप क्या करो, टी हाफ निकाल लो, क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ। अब आप एक चीज देखो, आपको पता है लेमडा इफेक्टिव इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2, हाँ या ना। अरे पता है कि नहीं पता है, पता है शायद, है ना। अब आप एक बात बताओ, लेमडा इफेक्टिव ये आ गया ना, और टी मीन कितना होता था, 1/λ, हाँ या ना। टी मीन क्या होता था, 1/λ, तो ये क्या हो गया, 1/टी मीन पूरे इक्वेशन का इज इक्वल टू 1/टी मीन अल्फा प्लस 1/टी मीन बीटा, हाँ या ना। वैल्यू डाल दें, डाल दें में, तो टी मीन कितना आ गया, वैल्यू डालते टी मीन आ गया 324 साल। आ गया टी मीन। अब टी मीन आ गया तो हमारा टी मीन होता था 1/λ और log 2 बाई टी हाफ हो गया 1/λ, तो टी मीन इज, अरे भाई टी मीन होता है 1/λ इफेक्टिव, हाँ या ना, इज इक्वल टू log 2/टी हाफ, शायद ऐसी है, हाँ या ना, ठीक है। log 2/टी हाफ, नहीं 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 नहीं, टी हाफ ओवर log 2 ये है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो टी हाफ कितना हो गया, टी मीन log 2। अब कितने हाफ लाइफ बाद 1/4 बचेगा, 2 हाफ लाइफ बाद, तो इसका क्या कर दो, आंसर हमारा क्या हो गया, इसका डबल, तो कितना हो गया, टी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, टी मीन इंटू log 2। अब आप वैल्यू डाल दो भाई, टी मीन की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, 324 साल। 324 इंटू 1.386, अरे 0.693 का डबल, 1.386 इंटू 324, 449 ईयर्स आ गया। कितना आ गया, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, 449 ईयर्स। आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। ये कौन सा हो गया, साइमल्टेनियस डीके का सवाल, क्लियर है इतनी बात। और निकम्मो किसका हो गया, साइमल्टेनियस डीके का, ठीक है इतनी बात। और देख लो भाई, अब देखो एक और सवाल देखो,